जब आप कभी गए ही नहीं साइप्रस और आप बैठे बता रहे होते हो वो साइप्रस ऐसे है, साइप्रस ऐसे है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कैसा है साइप्रस। आप लोग बिल्कुल साइप्रस ना हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए साइप्रस नहीं है। साइप्रस के अंदर वो लोग आए जिनका बजट का इशू। साइप्रस आगे हो, आप ये सोचो 6 माह लगाओ, साल लगाओ, पैसे जमा करो, आगे मूव ऑन हो जाओ। आप लोगों ने कंसल्टेंट से बिल्कुल मशवरा नहीं करना क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्होंने कभी ज़िंदगी में साइप्रस नहीं देखा हुआ। तो वो लोग आपको कैसे गाइड करेंगे? आप उन लोगों से मशवरा करें जो वहाँ पे हैं। साइप्रस शेंजन में आ रहा है कि नहीं, इसके ऊपर हर बंदे ने मुझसे पूछा है। तो भाई जान साइप्रस। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वाली वीडियो होगी सारी टोटली इन्फॉर्मेशन वाली, और क्योंकि इन्फॉर्मेटेड वीडियो बहुत कम आ रही हैं जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ। तो बाकी अब मैं आज जो ये वीडियो बनाने चाह रहा हूँ बहुत ख़ास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो साइप्रस मूव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले आज तक आपको इतनी डिटेल के अंदर वीडियो कभी भी कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिली होगी। ये मेरा चैलेंज है, जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मैं ए टू जी हर चीज़ का एनालिसिस करके बताऊँगा, हर चीज़ का बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो साइप्रस में रह के आया है, ठीक है? रहता है। मैं छुट्टियों के लिए आया हूँ यहाँ पे, आफ्टर सम डेज़ मैं वापस चला जाऊँगा साइप्रस। लेकिन ये चीज़ कि भई अब पाकिस्तान में बैठा बंदा, कहीं और बैठा बंदा कैमरा उठाता है, वीडियो बनाना शुरू कर देता है। भई तुम्हें पता भी है साइप्रस क्या है? कभी गए भी हो? अगर गए हो, पता है तो फिर बात करो। जब आप कभी गए ही नहीं साइप्रस और आप बैठे बता रहे होते हो वो साइप्रस ऐसे है, साइप्रस ऐसे है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कैसा है साइप्रस। सबसे पहले वो लोग जो स्टडी बेस पे जाते हैं, उनको क्या मद्देनज़र रखना है, क्या सोचना है, तब साइप्रस मूव होना है। ये नहीं है कि एजेंट ने बोल दिया, कंसल्टेंट ने बोल दिया जी साइप्रस चले जाओ, वीज़ा रेशो 100% है, चले जाओ। इस तरह नहीं है भई, पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है, ठीक है? अगर स्टडी वीज़े पे जाना है तो पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है। हाँ, अलबत्ता वर्क परमिट पे जाना है फिर लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। आपने इतने पैसे लगाने हैं और आपको यही नहीं पता साइप्रस में असल में आपके लिए बना भी है कि नहीं। हर इंसान के लिए अलग-अलग कैटेगरी होती है। तो वो लोग जिनका बजट का इश्यू नहीं है और उनको मसला नहीं है कि बजट का क्या मामलात हैं, तो भई आप लोग बिल्कुल साइप्रस ना हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए साइप्रस नहीं है। साइप्रस के अंदर वो लोग आएँ जिनका बजट का इश्यू है। सबसे पहले अगर किसी का बजट 40 लाख 50 लाख है, वो यूके चला जाए। 100% वीज़ा रेशियो है ना यूके की भी, तो आप वहाँ चले जाओ भाई, क्यों आप साइप्रस में ज़लील होने आ रहे हो? दूसरा, वो लोग जिनका बजट का इश्यू है और कोई कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्शन है उनका, वो साइप्रस आ जाए, ठीक है? साइप्रस आपका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजेंटों को तो मिल रही है वहाँ से वो अपनी कमीशनें, उन्होंने तो आपको भेजना ही भेजना है साइप्रस। भई अगर तो मैं बात करूँ साइप्रस में आना किस तरह है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सारी आज मैं डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इससे पहले कभी भी आपको ये वीडियो कहीं पे भी इस तरह की डिटेल में नहीं मिली होगी। सबसे पहले मैं बात करूँ खर्चा कितना आता है, तो भाईजान खर्चा जो है ना ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे साइप्रस की जितनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस है ना, उनकी फ़ीसें स्टार्ट होती हैं 4000 यूरो से लेके 6000 यूरो के बकेट के अंदर, इसके अंदर ही सबकी फ़ीसें होती हैं। और एजेंट आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं और उसके अलावा इनको वहाँ से कमीशन मिल रही होती है और ये आपको यहाँ पे कंसल्टेंसी के नाम से लाखों रुपए चार्ज करते हैं। कोई 50,000 कर रहा, कोई 1 लाख कर रहा, कोई 2 लाख कर रहा, वो उनका मैटर है, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है कि कौन-सा कॉलेज चूज़ करना है। इस तरह के कॉलेजेस में ना चले जाइएगा कि जो आपके लिए वहाँ पे जाके सर दर्द बन जाए। इस तरह के कॉलेजेस में अगर चले गए आप, तो आप बड़े पछताएँगे, क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों को वहाँ पे देखता हूँ कि वो रोते हैं कि यार ये हमारे एजेंट ने हमारा इस कंसल्टेंट ने हमारा इस कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और यहाँ पे हमें रेगुलर क्लासेस लेना पड़ रही हैं। एक चीज़ क्लियर होगी किस कॉलेजेस में, किस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब वो इंसान के भई यहाँ से आगे आप लोग आ गए हो साइप्रस, ठीक है? जितने भी पैसे लगा के आए हो 4000 5000 6000 डज़न्ट मैटर, आप पे है। आप किस कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हो, मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए नहीं हूँ। आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी पे जाएँ, जिस मर्ज़ी के थ्रू करवाएँ। मेरा काम सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है? वो मैं दूँगा। मैं उन एजेंटों के खिलाफ हूँ जो बच्चों से ज़्यादा चार्ज करते हैं, उनको मतलब बहुत सारी ज़्यादतियाँ करते हैं बच्चों के साथ। 4-4 हज़ार फ़ीस होती है, 6-6 हज़ार चार्ज कर रहे होते हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ। लेकिन आप लोग साइप्रस आ गए हो,
आप ये सोचो 6 माह लगाओ, साल लगाओ, पैसे जमा करो, आगे मूव ऑन हो जाओ। अगर तो आप ये सोच रहे हो कि भाई हम जाएँगे साइप्रस में कुछ कर लेंगे, भाई आपसे पहले जो है ना हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे बैठे हैं इसी बात को लेके। जब वो जाएँगे आगे तब आपका नंबर आएगा कोई अपॉर्च्युनिटी का, ठीक है? कोई अच्छी जॉब का, कोई अच्छी फ्यूचर का। तो इसलिए आप अपने आप को जो है ना माइंड क्लियर करके जाएँ कि भई आपने साइप्रस जाना है, साइप्रस से आगे मूव हो जाना है। अगर तो आप लोग सोच रहे हो कि हमने साइप्रस में ही रहना है, साइप्रस में ही बिज़नेस करना, कारोबार करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाना है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट अपनी कंपनी ओपन ही नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो उसको कंपनी वीज़ा करवाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले प्रेफ़र यही करो कि जाओ, आगे मूव हो जाओ। वो लोग जिनका बजट का इशू नहीं है वो साइप्रस बिल्कुल ना है, वो किसी और कंट्री देख लें। हंगरी वीज़ा देती है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस सब में लगते हैं यार। स्टडी वीज़ा तो सब में ही लगते हैं। सिर्फ़ आपको एक वे पता होना चाहिए कि किस वे से आपने करना है अप्लाई, ठीक है? इटली लोग जाते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। तो अब आप लोगों ने अगर साइप्रस आ गए हो, अब आपने क्या करना है? अपने डॉक्यूमेंट बनाएँ, सबसे पहले पिंक कार्ड बनवाएँ, इमिग्रेशन करवाएँ, इमिग्रेशन के बाद पिंक कार्ड लें, ड्राइविंग लाइसेंस लें, मूव ऑन हो जाएँ, ठीक है? ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो स्टडी वीज़ा पे आना चाह रहे हैं। अब किन लोगों को आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए, ये टॉपिक बहुत अहम है। तो वो लोग जिनका बजट का इशू नहीं है वो किसी और कंट्री चले जाएँ, जिनका बजट का इशू है यहाँ से 20 से 25 लाख के दरमियान अगर किसी का बजट है तो वो साइप्रस आ जाए, ठीक है? आए यहाँ पे कमाए और फिर मूव होने का सोच लिया आगे, हो जाता है, ठीक है? ये हो गया अब उन लोगों के लिए जो साइप्रस आना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब अगली बात चलते हैं कि अगर तो आप लोग मतलब प्लान कर रहे हो कुछ बड़ा, कि मतलब हम वहाँ पे कोई ऐसा सेटअप लगाएँ या बिज़नेस लगाएँ करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको वहाँ के डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ के नहीं तो पूरे साइप्रस पूरे शेंजन कंट्री के किसी कंट्री के भी हों, तब भी आप यहाँ पे आके बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये था कि बिज़नेस सारा सिनेरियो और इसका जॉब का। अब बात करते हैं कि भई स्टडी बेस ठीक है या वर्क परमिट ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि ये भी एक बहुत लेंथी जो है ना टॉपिक है, और अभी तो मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी है, कर दी है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपने कंसल्टेंट से बचना है, जो ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि अच्छे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस कौन से हैं और कहाँ पे आना चाहिए? तो आपके पास सिंपली फ़ेसबुक सबके पास होती है, ठीक है? फ़ेसबुक, व्हाट्सएप सबके पास होती है। जाएँ फ़ेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हैं, वहाँ पे जाके उनको जॉइन करें। वहाँ पे आप लोगों का रिव्यू देखें, स्टूडेंट्स का रिव्यू देखें, जो वहाँ पे जेन्युइन रह रहे हैं। उन लोगों का ना देखें जो यहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हैं, वो आपको जो आप लोगों ने कंसल्टेंट से बिल्कुल मशवरा नहीं करना क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्होंने कभी ज़िंदगी में साइप्रस नहीं देखा हुआ। तो वो लोग आपको कैसे गाइड करेंगे? आप उन लोगों से मशवरा करें जो वहाँ पे हैं। जैसे मैं और मेरे दोस्त हैं, हम सब वहाँ पे बैठे हैं। फेसबुक पे जाएँ, ग्रुपों में हम सब ऐड हैं। आप वहाँ पे मैसेज डालें, कोई ना कोई फ्री होगा, आपको लाज़मी रिप्लाई करेगा, जवाब देगा कि भई इस कॉलेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये वाला सिटी अच्छा है, ये नहीं है अच्छा। इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स में बनाता रहूँ वीडियोज़, आप जाके वो टिकटॉक वगैरह पे भी देख लेना। तो बाकी ये है कि आप लोग अगर आ रहे हो साइप्रस तो क्लियर माइंड करके आओ कि हमें यहाँ पे क्या-क्या फ़ेस करना है। अब चीज़ें आ जाती है फ़ेस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत लिमिटेड है। उसकी वजह ये है, एक छोटा-सा कंट्री है, चंद लाख की आबादी है, तो उसमें आपको क्या अपॉर्च्युनिटी मिलेगी? आपको वही अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, छोटी-मोटी जॉब्स मिल जाएँगी, ठीक है? और अर्निंग कितनी हो जाती है, 800 यूरो से लेके और 1300 यूरो के दरमियान जेन्युइन होती है, ठीक है? जो डिलीवरी करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं क्योंकि वो 14-14 घंटे काम करते हैं। वो 1000 यूरो से लेके और 1500 यूरो साइकिल वाले कमा लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल और कार पे कर रहे हैं तो वो 2000 को भी टच कर जाते हैं। तो मकसद ये है कि वो करते भी तो 14-14 घंटे काम है ना, ठीक है? और उनके ऊपर वो आप ये देखें कि परसेंटेज भी कटती है, रेंट भी आईडियों के देते हैं, गाड़ियों के रेंट देते हैं, तो बचता बहुत कम है। इसलिए आप लोगों को मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग आ रहे हो, आओ, यहाँ पे काम करो, जॉब ढूँढो, जॉब ढूँढना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है? जॉब मिल जाती है, जॉब करो और पैसे कमाओ, मूव हो जाओ। अब आ जाते हैं अगली बात पे, साइप्रस शेंजन में आ रहा है कि नहीं? इसके ऊपर हर बंदे ने मुझसे पूछा है, तो भाईजान साइप्रस शेंजन में आने के चांसेस हैं।
क्योंकि हम वहाँ पे होते हैं, हमें पता है वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट हुई हुई है, इनलीगल बंदों को उठा रहे हैं। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है, इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है। जो इन्होंने शेंजन ने रिक्वायर किया था सब कंप्लीट है। सिर्फ एक मसला है, वो है नॉर्दर्न बॉर्डर, जो नॉर्थ साइप्रस के साथ जुड़ा हुआ है ना इनका, वहाँ से इनलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको अभी तक ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये हकीकत है, जिस वजह से अभी इसके जो चांसेस हैं ना बहुत कम हुए हुए हैं। हाँ, अलबत्ता अगर वहाँ पे नई गवर्नमेंट आ चुकी है नॉर्थ में, वो एक्शन लेती है, वो काम करती है इनके साथ मिल के, देन पॉसिबल है ये शेंजन में आ जाए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ये शेंजन में आएगा। लेकिन अगर इसने आना हुआ तो मार्च के महीने में आ जाएगा, और उसके बाद कोई नहीं आना, ठीक है। आप इन कंसल्टेंट के चूरन बेचने से अच्छा है कि आप मेरी वीडियो देखें और अपने मुस्तकबिल का सोचें। आप शेंजन में आने या ना आने का इंतज़ार ना करें। आपको जब ये शेंजन में आ जाएगा ना, तभी भी वीज़े स्टार्टिंग में लगेंगे ही लगेंगे। जैसे ऐलान होगा ना, तो वीज़े नहीं बंद होंगे, क्योंकि इनको बंदे चाहिए। और ये बंदे, इनका मुल्क ही जो है ना इस टाइम स्टडी पे चल रहा है, जैसे यूके चलता है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि बंद हो जाएगा या ये हो जाएगा। इनको समझ आ गई है कि भाई स्टूडेंट्स को लाओ, वो 10-10 हज़ार यूरो लेके आते हैं, क्योंकि 7-8 हज़ार तो हर बंदे का खर्चा आ जाता है, उसके बाद 2 हज़ार यूरो साथ लेके आता है। इनके माइंड को अब क्लियर हो गया कि 10-10 हज़ार तो हम स्टूडेंट्स के थ्रू ही कमा लेते हैं। तो इन्होंने स्टडी वाला वीज़ा इतनी जल्दी बंद नहीं करेंगे। आप लोग जो है ना बेफ़िक्र हो जाओ। अगर तो आपके पास कोई और ऑप्शन है, पहले वो ट्राई कर लो, अगर नहीं है देन आप साइप्रस आ जाओ। साइप्रस आके और फिर अपने मुस्तकबिल, क्योंकि बेसिकली साइप्रस है ही सिर्फ गेटवे। मैं सिंपल सादा अल्फाजों में बताऊंगा। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमने साइप्रस जाके, अगर लॉन्ग टर्म जिनका प्लान है, जो सोच रहे हैं हम साइप्रस जाएंगे और साइप्रस में जाके कारोबार कर लेंगे, स्टडी वीज़े पे जाके कारोबार कर लेंगे, या फिर वहाँ पे हम कोई अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ ढूंढ लेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे जॉब्स हैं वो भी बामुश्किल मिलती हैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से ढूंढनी पड़ती है, तब जाके आपको जॉब मिलती है। वो इंसान जो ये सोच के जा रहा है कि भाई साइप्रस मेरी डेस्टिनी है और मैं वहाँ पे जाके अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, तो वहाँ पे फ्यूचर कोई नहीं है भाई, सीधी सा बात है। ये जस्ट एक गेटवे है। साइप्रस जाओ, साइप्रस में 6 महीने साल लगाओ, उसके बाद आगे मूव हो जाओ, ठीक है। ये जस्ट गेटवे है स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस जाने का लीगली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भाई बजट कितना आता है स्टडी बेस पे, तो वो 4,000 से 6,000 यूरो के दरमियान आता है। और आपको किन शहर, किन कॉलेजेस में जाना चाहिए? आपको उन कॉलेजेस में जाना चाहिए जहाँ पे फीसिस कम हो, जहाँ पे अटेंडेंस का मसला ना हो, कॉलेज आपको तंग ना करता हो। यूनिवर्सिटी अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको, वो आपको इस बात से तंग ना करे कि रेगुलर क्लासेस लो। इस तरह के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें चले जाएं। इस तरह के कॉलेजेस में हरगिज़ ना जाइएगा जहाँ पे आपको तंग करें। सिटी का कोई मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि सारा शहर इतना छोटा सा तो साइप्रस है। आप 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। आप पाफस में रह रहे हैं, इधर लिमासोल आना 1 घंटा लगता है। अगर आप उधर लारनाका रह रहे हैं, लारनाका से लिमासोल आना है 1 से 2 घंटे लगते हैं। लिमासोल निकोशिया में रह रहे हैं 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटे का सारा ट्रैवलिंग टाइम है जहाँ पे भी आप जा रहे हो बाय बस, ठीक है। 5 से 10 यूरो के दरमियान दरमियान वहाँ पे टिकटें मिलती हैं बस की। तो आपको, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चलती ही बस है, उसके अलावा कोई वे नहीं है ट्रैवलिंग। वीडियो आज बहुत लेंथी हो गई है। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको साइप्रस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अगर तो आप लोग आना चाह रहे हो और किसी किस्म की हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। यार देखो, मैं भी बिज़ी होता हूँ, आप सब फिर कमेंट्स कर रहे होते हो, गिले कर रहे होते हो। मैं संडे टू संडे जो है ना सबको रिप्लाई लाजमी देता हूँ। तो आप लोग जो है ना मुझे टू द पॉइंट बात किया करें कि भाई हमें ये मसला है या ये मामला आता है। वो सलाम दुआ वाला ठीक है यार, अच्छी बात है, लेकिन टू द पॉइंट अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा कि इसका ये मसला है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इस चैनल के थ्रू जो है ना डिस्क्रिप्शन में ना यू उसका व्हाट्सएप का एक वो है ग्रुप, उसका लिंक डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो भी आप लोगों के मसले मसाइल होंगे, वहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स आपको गाइड कर देंगे। ये हेल्प मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। बाकी मज़ीद अगर कोई आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि जो मैंने आपको गाइड नहीं किया या आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। और वर्क परमिट वालों के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर वो नहीं देखी जाके देख लो। फिर भी
फिर भी अगर आप लोग वर्क परमिट और स्टडी पे कंपेयर करवाना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा, उस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। अब आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हो, तो बाकी फॉलो हर जगह से कर लें। तो इंशाल्लाह मिलूँगा नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जाते-जाते चैनल को करना है सब्सक्राइब और दुआओं में मुझे याद रखना है। इंशाल्लाह जो आपके लिए हो सका मैं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।